हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहूँगा। और आज इंडिपेंडेंस डे है तो आज मैं इंडिया की कुंडली के बारे में बात करूँगा। इंडिया की कुंडली से मेरा यहाँ पे मतलब है, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 मिडनाइट के टाइम पे, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जब वो मिडनाइट का जो वक्त था, जब ऑफिशियली कि हमारा इंडिया अलग हुआ था, तो उस टाइम के हिसाब से ये हमारे इंडिया का बर्थ चार्ट है, जिसमें यू कैन सी राहु आपका पहले हाउस में है, सेकंड हाउस में आपका मार्स है, थर्ड हाउस में आपका शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा और आपका सैटर्न शनि, वीनस, मरकुरी, सन, मून एंड सैटर्न। उसके बाद आपका फिफ्थ हाउस में नेपच्यून है, सिक्स्थ में आपका जुपिटर है और राहु और केतु हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया की कुंडली जब बनी थी तो उस टाइम पे जो असेंडेंट साइन था वो टॉरस था। हमारा जो असेंडेंट है इंडिया का वो टॉरस है, टॉरस साइन। हमारे इंडिया की कुंडली टॉरस साइन की है, तो इसमें टॉरस में राहु बैठा है, पर जिसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। सो दिस असेंडेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राहु के प्रेजेंस से। अब हम अगली बात करते हैं। और इस फिक्स असेंडेंट की वजह से इंडिया ने इतना रिकॉग्निशन और एक यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश करा है आइडेंटिटी में। इतना बड़ा नाम इंडिया में चारों तरफ है। वाई? बिकॉज ऑफ असेंडेंट टॉरस और राहु इन द फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस में बात करें, जो मार्स है आपका, यहाँ पे जो पोजीशन हुआ है, इसमें आई विल से ऐसे केसेस में बहुत लीडर्स बाहर निकल के आते हैं और हमारे देश में लीडर्स की कमी नहीं है। यू कैन सी दैट। वाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मार्स इन द सेकंड हाउस। एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मार्स इन द सेकंड हाउस हमारे देश में आपने तो देखा होगा कि ऐसे पैसे की कमी भी नहीं होती है। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मार्स इन द सेकंड हाउस। थर्ड हाउस की बात करी जाए, जहाँ पे ये सारे प्लैनेट एक साथ हैं, इतने सारे प्लैनेट होने की वजह से हमारे चारों ओर इतनी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। कमिंग टू द सिक्स्थ हाउस, जुपिटर। जुपिटर आपका जो है ये जुपिटर आपका लिब्रा हाउस में पोजीशन है, जिसकी वजह से हमारे देश को गुरुओं का देश माना जाता है। सेवन्थ हाउस में केतु है, जो कि स्कॉर्पियो के उसमें है। और अगर हम ऐसे बात करी जाए, अब इन सब चीज़ की क्या क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको वो बताता हूँ। सैटर्न, मरकुरी, केतु, वीनस और सन पास्ट हो चुके हैं। करंट पीरियड जो अभी हमारा चल रहा है 2025 तक, अभी जो हमारा जो चल रहा है महादशा, हमारी देश की जो महादशा चल रही है, मून की चल रही है, मून महादशा। और ये मून महादशा 2025 तक चलेगी, सितंबर। मून का हमारा पीरियड चल रहा है। और जो अभी हमारा ये तो महादशा हो गई, अगर महादशा इसकी तो अंतरदशा अभी हमारी शुक्र की चल रही है। अंतरदशा आपकी वीनस की चल रही है, और ये अंतरदशा वीनस की आपकी चलेगी मार्च 11, 2025 तक। तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि अब हमारा आगे का हमारा टाइम पीरियड कैसा रहेगा। जब मून गवर्न कर रहा है थर्ड हाउस में बर्थ चार्ट के हमारे, तो इस वजह से पुष्य नक्षत्र बन रहा है, पुष्य नक्षत्र। और जो ये नक्षत्र होता है बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तो कहने का मतलब ये है, आने वाला टाइम हमारे इंडिया के लिए अभी 2025 तक बहुत फेवरेबल रहेगा। और पुष्य नक्षत्र का जो रूलर होता है वो सैटर्न होता है, शनिदेव आपके, जो कि लंबे समय तक रहेंगे। तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। इसमें सैटर्न और सन और मून हमारे जो हैं आपस में लिंक खा रहे हैं, वीनस, सन, सैटर्न अलॉन्ग विद मरकुरी एंड मून। तो इस वजह से अभी हमारे 2025 सितंबर तक हमें अभी और विकास देखने को मिलेगा। और नक्षत्र जो है सैटर्न, मरकुरी, ये बहुत फेवरेबल होता है दूसरे देशों से अच्छी नीति बनाने में। अब इससे ही मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब इस बर्थ चार्ट के हिसाब से मैं आपको ये बताऊँगा कि इंडिया की पब्लिक का
एक साल आगे का कैसा रहेगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो पब्लिक का है, जैसे जो हम हो गए, हम लोगों को टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इंक्रीमेंट हो सकता है टैक्सेस में, इंक्रीमेंट इन टैक्सेस हो सकता है। जो बिजनेस है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भी देखने को मिल सकती है अगले एक साल में। इसमें इवन मैं ये कहूँगा, जो प्लान गवर्नमेंट करेंगी, गवर्नमेंट प्लान, वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, वो अभी इतने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न अभी। क्योंकि करंट पीरियड अभी हमारा महादशा मून की चल रही है, अंतरदशा हमारी शुक्र की चल रही है, पर अभी इस बीच में जो पीरियड चल रहा है सैटर्न का चल रहा है, जो कि इतना फेवरेबल नहीं होता इन दोनों की महादशा और अंतरदशा के दौरान। इवन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अभी करंटली सैटर्न हमारा 5th हाउस में चल रहा है प्रेजेंट का। अगर हम हॉरोस्कोप देखें, ये तो हमारा कुंडली है जो बर्थ चार्ट के टाइम पैदा हुई थी, पर करंट में अभी हमारा सैटर्न 5th हाउस में है, और जो मार्स है हमारा वो 11th हाउस में है। तो सैटर्न और मार्स, आपका सैटर्न और मार्स आमने सामने है, ये क्लैशेस कर सकते हैं, सेंटिमेंट्स कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े करा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावनाएं हैं। प्रोटेस्ट मैंने आपको बता दिया है, पर इस बीच मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट के लिए कुछ चीज़ें, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ चीज़ें फेवरेबल भी हो सकती हैं रिगार्डिंग देयर स्ट्रैटेजी टू रिमेन इन द पावर। और इसमें इवन मैं ये कहूँगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत देखने को मिलेगी अभी, कोई रुकाव नहीं होगा पॉपुलेशन ग्रोथ में अभी इंडिया का। पॉवर्टी इंक्रीज़ हो सकती है, पॉवर्टी अभी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, और आपको इवन ऐसी कुछ न्यूज़ भी सुनने को आ सकती है बहुत जल्द, जिसकी वजह से ग्लोबली चीज़ें हिट होंगी इंडिया की। अब दिस इज़ एन अमेजिंग न्यूज़ और बैड न्यूज़, वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, पर कुछ अप एंड डाउन की न्यूज़ जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस होगी हमारी, ये भी आने वाले एक साल में हमें देखने को मिल सकती है। और इसमें मैं एंड में एक चीज़ ये जोड़ना चाहूँगा, जो हमारे मिलिट्री है, मिलिट्री अरेंजमेंट्स जो होंगी, हमारे मिलिट्री के लिए जो सुविधाएं होंगी, सेवाएं होंगी, वो उनमें इंक्रीमेंट होगा, उनमें सुधार होगा। इंक्रीमेंट इन मिलिट्री सप्लाईज गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा ये साल, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होगा ये साल बहुत। एंड इवन मैं ये कहूँगा, थोड़े से एफ़र्ट अगर इस बार गवर्नमेंट लगाए, तो वो हम पब्लिक के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं फॉर आम आदमी, नॉर्मल पीपल। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।